हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जितने भी लोग यूएई में रहते हैं, जॉब्स करते हैं या जॉब करना चाहते हैं, उनको लेबर लॉज के बारे में पता होना चाहिए। करंट सिचुएशन में बहुत सारी कंपनीज़ लोगों को टर्मिनेट कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज़ लोगों को सैलरी नहीं दे रही। इस सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। दो किस्म के लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। जो लिमिटेड लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके हिसाब से अगर वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल आप दोनों ने पूरे करने हैं। आपकी कंपनी ने भी आपको 2 साल काम करवाना है और आपने भी 2 साल उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। अच्छा, 2 साल से पहले अगर आपकी कंपनी आपको जॉब से निकालती है तो आपकी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपको 45 डेज़ की सैलरी प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा आपको कंपनसेशन भी देगी। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने से पहले अगर वो टर्मिनेट करती है। अगर कोई एम्प्लॉय 2 साल से पहले लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करता है, तोड़ता है या कंपनी से रिज़ाइन करता है, इस कंडीशन में भी जो एम्प्लॉय है उसको कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं 45 डेज़ की सैलरी। अगर कंपनी आपसे बोलती है कि आपने वीज़ा की कॉस्ट पे करनी है तो आप वीज़ा की कॉस्ट बिल्कुल भी पे नहीं करोगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 45 डेज़ की सैलरी कंपनी को पे करनी है। वीज़ा की कॉस्ट कोई भी कंपनी आपसे नहीं मांग सकती, ये इलीगल है। ठीक है। उसके अलावा जो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बारे में बात करें। अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता। जब चाहे आपकी कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है और आप भी जब भी चाहे 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, जब आपका दिल चाहे आप रिज़ाइन कर सकते हो कंपनी से। लेकिन एक नोटिस पीरियड होता है। चाहे आपकी कंपनी आपको टर्मिनेट करेगी, चाहे आप रिज़ाइन करोगे, 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक का नोटिस पीरियड होता है। वो नोटिस पीरियड ज़रूर आपने देना है। ठीक है। उस नोटिस पीरियड के दौरान आपने उस कंपनी में ही काम करना है। 1 मंथ का आप नोटिस पीरियड देते हो तो 1 मंथ तक आप काम करते हो। 1 मंथ पहले आपने कंपनी को बताना है कि आप जॉब छोड़ रहे हो, या कंपनी आपको टर्मिनेट करना चाहती है तो वो 1 मंथ पहले आपको मतलब इन्फॉर्म करेगी। वो भी आपको एक नोटिस पीरियड देगी। ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में होगा, चाहे लिमिटेड है चाहे अनलिमिटेड है। ठीक है। इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड होता है। यूएई में जब भी आप जॉब के लिए आते हो तो एक प्रोबेशन पीरियड सेट किया जाता है। वो 3 मंथ्स का भी हो सकता है, 6 मंथ्स का भी हो सकता है। इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो है वो चेक किया जाता है कि एम्प्लॉय इस जॉब के लिए सही है, सूटेबल है या नहीं है। अच्छा, उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका एम्प्लॉयर जो है वो किसी भी टाइम आपको निकाल सकता है अगर आपका काम उसको समझ में नहीं आता। आप भी जो है वो प्रोबेशन पीरियड के दौरान रिज़ाइन कर सकते हो। चाहे लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है चाहे अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन नोटिस ज़रूर देना है। शॉर्ट नोटिस दे के आप रिज़ाइन कर सकते हो। तो दोनों कंडीशन में एम्प्लॉयर भी आपको बगैर रीज़न दिए आपको जॉब से निकाल सकता है, आप भी जॉब छोड़ सकते हो प्रोबेशन पीरियड के दौरान। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जो कंपनीज सैलरी नहीं पे कर रही एम्प्लॉयज़ को। अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी पे नहीं करी तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की वेबसाइट पे आपने जाना है। वहाँ पे एक सैलरी कंप्लेन का सेक्शन होता है, उसमें जाके कंप्लेन लॉन्च कर देनी है। ठीक है। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उस चीज़ को डील करेगी। क्योंकि वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम चलता है WPS, उसके थ्रू जो भी कंपनीज़ हैं वो उनको जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ की वो बैंक अकाउंट में पे करनी होती है, या एक्सचेंज कंपनीज़ जो हैं जैसा कि यूएई एक्सचेंज हो गया या लुलु एक्सचेंज है, उनके थ्रू वो पे करती हैं, या जो डिफरेंट एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनके थ्रू पे करती हैं। तो उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है। तो सैलरी अगर कंपनी आपको नहीं पे कर रही टाइम पे तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो जो वेबसाइट का लिंक है वो अपनी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा, इसके अलावा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर है वो आपके पास होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। बहुत सारी कंपनीज आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं देती। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की वेबसाइट है उस पे जाके आपके पास आपका लेबर कार्ड होना चाहिए। उसका नंबर डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट वगैरह की डिटेल्स डालनी होती है। उसके बाद आपका जो लेबर वो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो आ जाता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको पढ़ सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें कंपनी ने मेंशन की हुई हैं। ठीक है। अब जो ग्रेजुइटी की बात करेंगे हम, ग्रेजुइटी दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंट होती है। अगर आप लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो डिफरेंट होगी, अनलिमिटेड पे डिफरेंट होगी। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होता है
कि अगर आपने 1 साल से लेकर 5 साल तक के किसी कंपनी में जॉब की है तो आपको पर ईयर वो 21 दिन की जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो पे करेगी। 1 साल में एक सैलरी 21 दिन की आपको पे करेगी कंपनी, ठीक है। वो 5 साल की 5 21 दिन की सैलरीज जो हैं वो आपको पे करेगी कंपनी। अगर 5 साल से ज़्यादा आपने काम किया है तो 30 दिन की सैलरी आपको कंपनी पे करेगी पर ईयर के हिसाब से, जो बेसिक सैलरी होती है। अलाउंसेस बोनसेस वगैरह इसमें शामिल नहीं है। ये जो ग्रेजुटी है ये बेसिक सैलरी के हिसाब से बनती है। अगर आपका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो ग्रेजुटी कम बनती है। वो इस तरीके से बनती है, उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट है। अगर आपने 1 साल से लेकर 3 साल तक किसी कंपनी में जॉब की है तो आपको 21 दिन की जो सैलरी आपकी बनती है उसका 1/3 आपको पे किया जाएगा ग्रेजुटी की मद में, ठीक है। अगर आपने 5 साल तक जॉब की है किसी कंपनी में तो 2/3 जो 21 दिन की सैलरी बनती है उसका भी 2/3 2/3 हिस्सा आपको मिलेगा, ठीक है। 5 साल से ज़्यादा आपने किसी कंपनी में काम किया है अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट पे तो आपको 21 दिन की फुल सैलरी पे की जाएगी पर ईयर के हिसाब से। अच्छा, ये कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस थी लेबर लॉ के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। उसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।